नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं विजयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्यूआर स्कैन करके हमें सपोर्ट भी करें। आपने सुना होगा कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। हाँ जी, बाबरी मस्जिद का नाम मिट गया। कैसे मिट गया? आप कह रहे होंगे कि भाई जो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो बाबरी मस्जिद है वो बनाई जाएगी, उसके लिए लैंड अलॉट की जाएगी। जी हाँ, लैंड अलॉट की गई। अयोध्या से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सुहावल एक स्थान है, उसके आसपास जो है वहाँ पर लखनऊ रोड पे, और वो भी अंदर जाके करीब रोड से कोई 2-3 किलोमीटर अंदर जाके एक कोई दरगाह टाइप की है, उसके आसपास की कुछ ज़मीन जो थी सरकारी वो दे दी गई कि भाई यहाँ पर तुमको बाबरी मस्जिद बनानी है तो बाबर का नाम रोशन करते हुए बना लो। सुन्नी वक्फ बोर्ड, यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, एक शिया वक्फ बोर्ड है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को वो ज़मीन अलॉट कर दी गई। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या किया है भाई साहब, आप ये जानिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबर का नाम ही हटा दिया और कह रहे हैं कि साहब इसको तो हम मोहम्मदी मस्जिद कहेंगे। अरे कि साहब कुछ लोग कह रहे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लेकिन ना जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको जानना पड़ेगा कि नबी हुजूर का नाम जो है वो इस तरह से नहीं लिया जाता। हाँ, मुझे ध्यान है कुछ लोग आके जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि इसमें बड़ा षड्यंत्र है, ओ इसमें कुछ षड्यंत्र है। अरे षड्यंत्र नहीं है भैया, मोहम्मदी मस्जिदें जो हैं वो पूरे भारत में कम से कम होगी नहीं तो 150, इतना भी नहीं पता है। थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में जान जून लो यार, ऐसे नहीं बोलते। ये तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिल्कियत दी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने दी। किसके माध्यम से दी? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड कौन चलाता है? उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। ये नहीं पता आपको? सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है और शिया वक्फ बोर्ड दोनों ही पूरी तरह से नॉमिनेटेड होते हैं। इक्का दुक्का कोई दिखावे के लिए कोई हो जाता है तो हो जाता है, बाकी पूरा नॉमिनेशन ये तो बॉडी है, ऑफिशियल बॉडी है भैया। किसकी? सरकार की। सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की। तो इसलिए आपके समक्ष मैं ये आपको बताने आया हूँ कि भाई बाबर का नाम जो हटा दिया गया उसके पीछे कोई साजिश नहीं है, और उसके पीछे एक बहुत ही सुविचारित कार्यक्रम है। और वह सुविचारित कार्यक्रम यह है कि बाबर का नाम मिटा दो, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। अच्छा क्यों है भाई? आप कहेंगे कि ऐसा क्या है, बाबर का नाम मिटाने में क्या है? आपको ध्यान हो कि इस बाबर के नाम पर ही ये सारे एकत्र होकर 500 वर्ष तक हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते रहे, झगड़ा करते रहे। वैसे तो पुराने रिकॉर्ड में बाबरी मस्जिद इसका नाम भी नहीं था। बाबरी मस्जिद नाम किसने रखवाया? बाबरी मस्जिद ये आपके ख़ास तौर से जब अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो मजबूत हुआ उसके बाद से इसको बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। बल्कि 1757 में भी जो है ना वो उसको कहते हैं कि साहब के मस्जिद जन्म स्थान 1857 का रिकॉर्ड है, और 1857 के रिकॉर्ड में इसको कहा गया है मस्जिद जन्म स्थान। लेकिन उसके बाद इसको बाबरी मस्जिद, अलीगढ़ मूवमेंट के बाद से इसको अलीगढ़ मूवमेंट वालों ने एका करने के लिए किसको बाबरी मस्जिद कहा। क्यों कहा? इसके पीछे भी आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो ये अशराफ तबका है भारतीय, वो कैसे सोचता है। नहीं तो आप भी कंस्पिरेसी थ्योरी में सोचने लगेंगे बड़ी भारी साजिश है। अजी बाबर मुग़ल था, हमारे सारे भी जितने आलिम उल्मा अशराफ इकराम वो सारे के सारे ये कहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की सरजमी है ये मुग़लों की सरजमी है। जी हाँ, यहाँ पर मुग़लों की बादशाहत थी और अंग्रेज़ों ने ये ज़मीन मुग़लों से ली थी। ऐसे बोलते हैं जैसे कि मुग़लों ने उनको गिफ्ट दी थी। वैसे ये बता दें कि मुग़ल जो थे वो पूरी तरह से पराजित थे। मुग़ल जो थे उस समय जागीरदार थे केवल किसके? मराठों के।
1803 के युद्ध में मराठों को पराजित करके दिल्ली पर हुकूमत अंग्रेज़ों ने कायम की थी। और उसके बाद भी मराठों का राज रहा था, कम से कम दक्खन में रहा था। और आपके जो पूरा का दक्खन के अलावा आपका जो मध्य भारत था उसमें मराठों का राज था। और 15 वर्ष तक और रहा। 1818 में जो अंतिम युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में, उसके बाद ही अंग्रेज़ पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर पाए थे। और उसके बाद केवल थोड़ा सा जो पंजाब का जो क्षेत्र था वो उनसे बचा रह गया था। और वो बाद में 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद में उन्होंने उस पंजाब के ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो यह पूरी जो स्टोरी है, जब 1857 में जब बगावत हुई उस वक्त एक समस्या थी। उस समय जो पूरे के पूरे जो हिंदू थे उसमें मुख्य जो पात्र थे वो उस समय भी तात्या टोपे इत्यादि का था, वो भी उन्हीं मराठों के वंशज थे जिनसे ये सत्ता छीनी गई थी। इसलिए वो इसको एक मुक्ति का संग्राम, अंग्रेज़ों से मुक्ति का संग्राम, हिंदू राष्ट्र हिंदवी राष्ट्र की स्थापना का संग्राम बताते थे, जिसको ही वीर सावरकर ने बाद में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। लेकिन उसमें भी एक कमी बेशी रह जाती है कि उस वक्त भी सारे के सारे आलिम, उलमा, इकराम, अशराफ, इन्होंने इसको जिहाद का नाम दिया। फतवे जारी हुए थे। सबसे बड़ा फतवा ये जो हमारा जो बैठा हुआ है ना ढोंगी जावेद अख्तर, इसके दादा जान के दादा जान यानी कि मौलाना फजले हक खैराबादी ने जारी किया था। और मुग़ल बादशाह के बिहाफ पे, क्योंकि ये बड़े फतवागार थे भाई, मुफ्ती थे। और मुफ्ती क्या, मुफ्ती से भी बड़े, कुछ लोग तो इनको मुजद्दीदी भी कहते हैं। हालांकि मुजद्दीदी बहुत रेयर दिया जाता है टाइटल, लेकिन अपने नाम के आगे लगा लो तो क्या बुराई है। तो ये फजले हक खैराबादी और इनके और जो चेले चपाटे थे, इन्होंने सब ने मुग़ल बादशाह के बिहाफ पे जिहाद का फतवा दिया था। और ये कहा था कि भारत में मुग़ल एम्पायर दोबारा हमें इस्टेब्लिश करनी है। वो ही नहीं, क्योंकि मुग़ल एम्पायर के नाम पे ही बहुत सारे लोग जो थे, और बहुत सारे जैसे राजस्थान के जो राजपूत थे वो और सिख थे, वो जहाँ मुग़ल एम्पायर का नाम आया वहाँ वो छिटक गए। और इसी मुग़ल एम्पायर के चलते और मुग़ल एम्पायर को रीस्टैब्लिश करने के चलते बाबर अकबर के राज को दोबारा लाने के चक्कर में ही वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो था वो फेल हुआ। अब इसके बाद षड्यंत्र यह आरंभ हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ भी जो भी थे वो आपस में लड़ाई रखना चाहते थे। इसलिए ये आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी विवादास्पद पहलू पूरी तरह से, यद्यपि उनकी न्याय व्यवस्था ठीक थी, लेकिन कभी भी उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के किसी झगड़े को किसी अंतिम चरण पर पहुँचने नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने अयोध्या वाला जो मामला था वो लटकाए रखा। और इन्होंने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। बाबरी मस्जिद का नाम केवल इसलिए दिया क्योंकि जो इनके एक थियोरी है जो इस वक्त ये फ़िलिस्तीन में चला रहे हैं, जिस तरह से हमास लिखता है फ़िलिस्तीन के लिए कि ये हमारी वक्फ की ज़मीन है और ये पूरी की पूरी ज़मीन हमारी है, उसी तरह से इनके आलिम उलमा इकराम जो हैं वो भी यही कहते हैं कि ये हिंदुस्तान जो है वो पूरा मुग़लिया वक्फ है, पूरा। और इसलिए इसके ऊपर केवल और केवल मुसलमानों का हक़ है। और इसको बताने के लिए मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये लोग जो समझते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड से कहा कि खबरदार, बाबर का नाम नहीं आएगा, किसी मुग़ल का नाम नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा देश हिंदुओं का है, यह हिंदू राष्ट्र है, यहाँ कोई बाबर नहीं आ सकता। तुमको बनाना है तो अपने नबी हुजूर के नाम पर बना लो, मस्जिद तो ही बनानी है ना, तो नबी हुजूर के नाम पर रख लो। तो ये इसकी पूरी कहानी है। इसमें जो लोग इसमें छौंक देकर और इसको और कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि बेचारे नादान हैं। और कम से कम आप
थोड़ी गहराई में जाकर जब इसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि भैया 40 किलोमीटर दूर जो 16 कोसी परिक्रमा का जो मार्ग है उससे बाहर वहाँ यदि मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद बनती है तो किसी को क्या अंतर पड़ जाएगा। जिसको जाना होगा वहाँ जाएगा, 16 कोसी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, ये ध्यान रहे। इसलिए हर तरफ से फिर से याद रखें कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।